अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है। तो चलें आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज के इस व्लॉग में हम चैट जीपी से पूछेंगे कि ईद के दिन आ गए हैं तो हमें कोई फ्री में शॉपिंग करवा दो यार। तो देखते हैं चैट जीपीटी कितना ज़हीन है। जीपीटी, क्या हाल चाल है? हेलो। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? क्या मैंने सुना है तुम बड़ी ज़हीन हो, तो क्या मेरी मुश्किल भी हल कर सकती हो कि नहीं? बिल्कुल। आप अपनी मुश्किल के बारे में बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप सरहल ढूंढ सकूं। देख लो, ये ना हो कि बाद में तुम कहो कि ये मुमकिन नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बताइए, मैं जितना हो सके मदद करने की कोशिश करूंगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। नहीं, मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन ना हुआ तो फिर मैं किधर जाऊँगा? आप फिक्र मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट सलूशन ढूंढ सके। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, शायद हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकल सके। नहीं, साथ मिलकर रास्ता कोई नहीं निकालना, तुमने रास्ता मुझे बताना है। मैंने तो तुम्हें बस अपनी मुश्किल बतानी है। बिल्कुल। आप अपनी मुश्किल के बारे में बता दीजिए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट मदद करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तुम्हें पता है ना ईद के दिन आ गए हैं नज़दीक। ईद मुबारक। आपको और आपके घर वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप कैसे मना रहे हैं ईद इस बार? यही तो प्रॉब्लम है। क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ईद के दिन? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरे पास शॉपिंग करने के पैसे नहीं हैं। आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। मैं मुश्किल वक्त में आपके साथ हूँ, लेकिन ईद का माहौल खुशगवार बनाने के लिए आपके पास दोस्ती और प्यार है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने दोस्तों और घर वालों के साथ वक्त गुजार सकते हैं और एक दूसरे की कंपनी का मजा ले सकते हैं। ईद का असली मजा तो अपनों के साथ होता है। तो ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए, घर वालों को पहनाने के लिए न्यू ड्रेस नहीं है, न्यू चीज़ें नहीं हैं, बच्चों को ईदी देनी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों का बताओ, मैं पैसों का क्या करूँ? मैं समझ आता है। आप अपने जज्बात से बिल्कुल अकेले नहीं हैं। कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं जब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांग सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी ईद खुशगवार हो सकती है। आप अपने घर वालों के साथ मिलकर कुछ सिंपल और मीनिंगफुल एक्टिविटीज कर सकते हैं। आपकी खुशी और अपनों के साथ वक्त गुजारने की फीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं और आपकी फीलिंग समझ आती है। नहीं, समझ आती है फीलिंग, तो मुझे इसका हल बताओ। मैं किसी से पैसे भी उधार मांगता हूँ तो वो मुझे पैसे भी उधार नहीं देता ना। तो मैं बताओ, पैसों का मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। आपकी सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग हो सकती है। ऐसे वक्त में सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल मदद चाहिए, तो शायद आप कुछ लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ से राब्ता कर सकते हैं, जो ईद के वक्त मदद प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सीजनल असिस्टेंस भी ऑफर करती है। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात कर सकते हैं। शायद वो किसी तरह आपकी मदद कर सके, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या किसी और तरह की मदद। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना बिल्कुल ठीक है। ईद एक वक्त है अपनों के साथ मिलने का, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने आप को स्ट्रांग रखें। स्ट्रॉन्ग कैसे रखूँ? जेब में पैसे होंगे तो मैं स्ट्रॉन्ग रखूँगा। बात नहीं समझ रही, बस अपने जो है ना बातें करी जा रही हो, बात को समझो। लाइक अ ह्यूमन। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, और मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मुश्किल आते हैं, लेकिन याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी सपोर्ट सिस्टम से मदद ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की फाइनेंशियल मदद की जरूरत है, तो आप लोकल कम्युनिटी सेंटर्स या ऑर्गेनाइजेशन से भी राब्ता कर सकते हैं, जो ऐसे वक्त में मदद करते हैं। आप अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं, शायद वो किसी तरह आपकी मदद कर सके। कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी खुशी मिल सकती है। आप अपने आप को याद दिलाएं कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आप इस वक्त से निकालने की ताकत रखते हैं। आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपका दुख समझना भी बहुत जरूरी है। नहीं, बार बार मुझे तुम सपोर्ट मांगने का कह रही, तूने मुझे इमरान खान समझा हुआ है या पाकिस्तानी हुकूमत समझा हुआ है? मुझे माफ करना अगर आपकी बुक को समझ नहीं आया। मैं यहाँ बैठे हैं ताकि आपकी मदद कर सकूं। अगर आप चाहें, तो आप अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, जो आपकी सिचुएशन को समझ सके। आपकी फीलिंग्स और आपकी जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात तो फिर उधर ही है, तूने मेरी मदद क्या की? मुझे आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल बेहतर है। अगर आप किसी और तरह की मदद चाहते हैं, तो प्लीज मुझे बताएं। आप अकेले नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट तो मिल नहीं रहा, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे आपकी समस्या समझ नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए।
कभी कभी सब कुछ ठीक नहीं होता और आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से बात करना चाहे या किसी और तरह की मदद चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। तो ये मैंने बताया ही है। आपकी बात ठीक है और मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। अगर आपको कुछ और बात करनी हो या किसी और तरह की मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताएं। आपका दुख समझना और आपकी मदद करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये मेरा दुख नहीं है जिसका तुम हल नहीं दे रही, बार बार मुझे कह रही हो मांग लो। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अगर आपको कुछ और बात करनी हो या किसी और तरह की मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताएं। आपकी फीलिंग्स और आपका दुख समझना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, अगर तुझे समझ नहीं आई तो फिर तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम किस तरह मेरी दूसरे मामलात में मदद कर सकती हो। मुझे आपकी बात समझ आती है, बट मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको सपोर्ट और मदद दे सकूँ। अगर आप किसी और चीज में मदद चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। आपका दुख समझना और आपकी मदद करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं तो तुम किस तरह की मदद कर सकती हो। मैं आपकी सुनकर लेने के लिए हूँ। अगर आपकी स्पेसिफिक टॉपिक या सिचुएशन पर बात करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। आप अपने सवाल या कंसर्न शेयर कर सकते हैं और मैं जितना हो सके उतना सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मेरा रिश्ता करवा दे। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और मैं आपका दुख समझता हूँ, बट आप मुझसे बात करना चाहते हैं या किसी और तरह की मदद चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। मैं यहाँ हूँ आपकी सपोर्ट के लिए। मैं कह तो रहा हूँ मेरा रिश्ता करवा दो, शादी करवा दो। आपकी फीलिंग समझ आती है और आपका दुख समझना बहुत जरूरी है। आपके जज्बात और आपकी सिचुएशंस को समझना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से बात कर सकते हैं। आपका खुश रहना और आपकी हैप्पीनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी और चीज में मदद चाहिए तो मैं यहाँ हूँ। हर चीज़ में तुम कह रही है मदद चाहिए मैं यहाँ हूँ, मदद चाहिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन जो मैं तुझसे कहता हूँ वो तू कहती है कि अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से वो मदद मांग ले, उनसे बात कर ले। तो फिर तू किस काम की है। मुझे आपकी फीलिंग समझ आती है। आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता रहते हैं। आपका दुख समझना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज पर बात करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। मैं यहाँ हूँ आपकी सपोर्ट के लिए। मेरे लिए एक बीवी ढूंढ दे। मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ। शायद आप किसी से बात करना चाहते हैं जो आपकी मदद कर सके। आप अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं या किसी ट्रस्टेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता कर सकते हैं। आपकी खुशी और आपका सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर कुछ हल करना। तेरे पास ऐसा नहीं है, किसी किसी लड़की का नंबर दे दे मुझे। मुझे माफ करता हूँ, मैं आपकी इस तरह के नॉन पर्सनल रिक्वेस्ट में मदद नहीं कर सकता। आप अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या किसी ट्रस्टेड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट ले सकते हैं। आपकी खुशी और आपका सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि चैट जीपीटी अभी तक उस लेवल की नहीं है कि इंसानों की तरह सोचकर उस तरह जवाब दे। इसके अलावा इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए ये मेरा मैसेज है। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाई इसका मकसद सिर्फ एंटरटेन करना और एक मैसेज कन्वे करना है। तो व्यूवर्स, ये थी चैट जीपीटी। इससे मैंने एक सवाल किया तो आपके सामने उसका जवाब है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें हम कुछ फ़नी सवाल जवाब करेंगे चैट जीपीटी से। तो फिर देखेंगे ये कैसा रिस्पांस देता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक सब दोस्तों को।